गौरव जी, अब आज तीसरा दिन मुझे लगता है कि हो रहा है। शनिवार को रिजल्ट्स आए थे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तीसरा दिन अभी से ही मामला फ्रिक्शन का शुरू हो चुका है। ये आपकी बड़ी ताकत है 24 के लिए। देखिए अंजना जी, हम लोग सब देखते हैं एक बहुत बड़ी कंपनी है फेविकोल। उसकी एक लाइन है, फेविकोल का जोड़ है टूटेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे उसके विपरीत कह सकता हूँ, अवसरवादिता का जोड़ है चिपकेगा नहीं। ये चिपकने वाले हैं नहीं आपस में, और इनकी अवसरवादिता से ये तय नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में क्या करेगी। हमारी ताकत, हमारा परिश्रम, हमारी ईमानदारी, श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, करोड़ों कार्यकर्ताएं और हमारी जो विचारधारा है उससे पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और आप देखेंगे 303 सीटों से ज्यादा आएंगे। मैं एक बात आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं और जिम्मेदारी से, देखिए अगर अपने आप में दमखम होता है तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत होती तो वो कहती हम बीजेपी से अकेले टक्कर लेंगे। टीएमसी अगर पूरे भारत की पार्टी होती तो वो भी कहती हम अकेले टक्कर लेंगे। ये सारी पार्टियां जो साथ आ रही हैं ये अपने आप में स्पष्ट कर देती है कि अकेले इनमें दमखम नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी से ये लोग टक्कर ले सके। और मैं एक बात और आपको कह दूं, देखिए हमारा एक प्रोग्राम होता है और जब गठबंधन होता है तो आपने सुना होगा CMP, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, इनका है C फॉर करप्शन, M फॉर मुस्लिम अपीजमेंट एंड P से परिवारवाद। ये है इनका CMP। मैं रिपीट करूंगा, करप्शन, मुस्लिम पॉलिटिक्स और परिवारवाद। क्योंकि आपको याद होगा कुछ सप्ताह पहले सर्वोच्च न्यायालय 14 भ्रष्टाचारी पार्टी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने करारा जवाब दिया और कहा कि हम आपकी याचिका में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये संदेश था, ये संदेश ये था कि आप भ्रष्टाचार को मत करो, जनता की सेवा करो। लेकिन तब भी ये नहीं सीखे। और मैं कर्नाटका पे एक बात कह दूं, अंजना जी, अभी तो 3 दिन हुए हैं परिणाम आए। एक सवाल तो बनता है, ये सवाल पूछिए कि खड़गे जी, रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष, वो कहते हैं कि मैं हाई कमांड को जाके कागज दूंगा और वो तय करेंगे मुख्यमंत्री। अध्यक्ष से ऊपर हाई कमांड कौन है? अधीर रंजन चौधरी का बयान चल रहा था, वो कह रहे थे कर्नाटका को हम राजस्थान नहीं होने देंगे। मतलब राजस्थान में कुछ गलत किया। और राजस्थान में ये जो अभी ध्वनि की बात कर रहे थे कि एक ध्वनि निकल रही है, ध्वनि तो ये आ रही है, सचिन पायलट कह रहे हैं कि इस बार मैं पदयात्रा नहीं आंदोलन करूंगा। आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई पार्टी ऐसी है जिसकी अपनी सरकार है और उसके खिलाफ उसी का एक वरिष्ठ नेता पदयात्रा कर रहा है कि तुमने वादे पूरे नहीं किए? तो ये जो ध्वनि आ रही है इसको कांग्रेस पार्टी कब सुनेगी, या बहरी हो गई है? ठीक है, संजय जी, संजय जी, संजय जी। करप्शन के मुद्दे पे भाटिया जी ने एक बड़ा जोरदार भाषण दिया है। अभी अभी करप्शन के मुद्दे पे कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर दिया। 40% कमीशन सरकारा। इस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा और कर्नाटक की जनता ने इस मुद्दे को सम्मान दिया, स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा मारा है। तो आप कृपया करके आप करप्शन के मुद्दे पे बोलना कम से कम कुछ एक दिन तो शांत हो जाइए। अपना जाके अपना सिंहावलोकन करिए, आत्मालोचन करिए, समझिए कि आपने कितना करप्शन किया जिसका नतीजा आपको कर्नाटक में भोगना पड़ा है। अब रह गई बात कर्नाटक में इतनी बड़ी जीत के बाद हमको आगे क्या करना है, वो सब प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी एक जनतांत्रिक पार्टी है, इसमें सभी की बात सुनी जाती है और सभी की बात सुनने के बाद नेतृत्व के अलग अलग स्तर पर एक चर्चा करने के बाद एक फैसला होता है और इस फैसलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा चिंतित न हो। हमको याद है जब उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उससे पहले कोई एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं कर पाई थी। तो उस तरह की अड़चने वहां पर भी होती है और किस किस स्तर पर क्या क्या हुआ शायद पूरा देश जानता है। मुद्दा यह है हमारे सामने कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से विपक्षी दलों के नेता त्रस्त हैं
अगर महंगाई से देश की जनता त्रस्त है और इससे कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के नेता सहमत हैं, अगर भ्रष्टाचार और क्रोनी कैपिटलिज्म से विपक्षी नेता सहमत हैं जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है देश में, तो तमाम विपक्षी दलों को एक साथ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और छोटे छोटे आग्रहों को त्याग करके अपना दिल बड़ा करके, अपना मन बड़ा करके एक सरकार बनाने की, अरे एक चुनाव लड़ने की, गठबंधन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कैसा गठबंधन? मजबूत गठबंधन। अब रह गई बात भारतीय जनता पार्टी, रह गई बात अवसरवादिता की। देखिए, भारतीय राजनीति में एक बुनियादी परिवर्तन आया है। एक जमाने में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति चलती थी, तब भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों को त्याग करके, तब वो जनसंघ के नाम से भी जानी जाती थी, विचारों को त्याग करके कभी लेफ्ट वालों के साथ, कभी कम्युनिस्टों के साथ, कभी जयप्रकाश जी के साथ, कहीं ना कहीं जाके बैठ समाजवादियों के साथ बैठ जाते थे कि कांग्रेस की सरकार रोकनी है। क्या वो अवसरवादिता नहीं थी? क्या उसको आप अवसरवादिता मानते हैं? बिल्कुल। आज गैर भाजपावाद चल रहा है, भाजपा बनाम गैर भाजपा संगठन, गैर भाजपा पार्टियां। तो ये जो एकदम सीधा टकराव है, उसमें जितने भी लोग, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां या पॉलिटिकल विचारों में आग्रह रखने वाली जो विपक्षी पार्टियां हैं, अगर वो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के विचारों में विश्वास नहीं करती, अगर उनको भारतीय जनता पार्टी के विचारों में पर ऐतराज है, आपत्ति है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर एक बड़ा गठबंधन, एक अम्ब्रेला गठबंधन तैयार करना चाहिए।